लगभग 400 साल पहली मुझे इतिहास की घटना याद आ रही है। और ये घटना है 13 अप्रैल 1699। 400 साल तो नहीं हुए भी। 13 अप्रैल 1699 को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिख पंथ की स्थापना हुई थी। उससे पहले सिख पंथ नहीं था, जिसे हम कहते हैं खालसा। और ये पंजाब के अंदर आनंदपुर साहब में बस यही समय था 13 अप्रैल 1699 को। वहां बताता है, इतिहास बताता है कि गुरु गोविंद सिंह ने लगातार 6 महीने तक यज्ञ किया था। और उसकी लिखी हुई जो पुस्तक है आप पढ़ेंगे, पंथ प्रकाश। पंथ प्रकाश में गुरु गोविंद सिंह ने खुद लिखा है, और वह लिखते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, यदि तुम जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हो, अपने पशुओं को भी स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने पशुओं को दुधारू बनाना चाहते हो, शीतला माता जैसी भयंकर बीमारियों से बचना चाहते हो, राष्ट्र की उन्नति चाहते हो, और भारत माता को मुगलों की जंजीरों से छुड़ाना चाहते हो, तो 20 बात लिखने के बाद में गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, यदि तुम सब कुछ चाहते हो तो एक काम करो, तुम यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। ऐसे इस पावन यज्ञ को सुंदर शास्त्री जी के नेतृत्व में जो संपन्न किया गया है, तो मैं कहूंगा कि आप सब जितने भी सज्जन या विराजमान हैं, सुंदर शास्त्री आप सभी के आशीर्वाद का पात्र है। और आज मैं देख रहा हूं कि इनके साथ में ऐसे ऐसे योद्धा जुड़ गए हैं। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया। ये विश्वास उस दिन का हुआ जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए नीरा नागन ने अपने पति को गोली मार दी थी। नीरा का पति जनरंजन सुभाष को मारने गया था, और नीरा उसके साथ में गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहां बैठे थे, जिस मकान में, उसके पीछे जंगला था, और जनरंजन ने पीछे से चाहा इसकी कमर में गोली मारूं, लेकिन इतिहास बताता कि जनरंजन के हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा हाथ कांपते रहे, ट्रिगर मैंने दबा दिया और निशाना ना लगा तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उसने जेब से चाकू निकाला और जंगले में जो जाली था उसमें छेद करने लगा, और सोचा रिवॉल्वर की नली को इस छेद में फंसा दूंगा तो भले ही हाथ कांपते रहे, लेकिन गोली तो फिर लगी जाएगी। तो जैसे वो छेद कर रहा था ना, उसकी पत्नी नीरा नागन परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी, हे परमात्मा, यदि आज मेरे पति के द्वारा सुभाष चंद्र बोस मारा जाता है तो इस देश की करोड़ों बहनों को विधवा होना पड़ेगा। भाई अभी ठहरो, देखो ये नहीं चलेगा, अभी ठहर जाइए, बिल्कुल यहाँ इधर आते, यहाँ बैठो इधर। करोड़ों बहनों को विधवा होना पड़ेगा, और फिर भी आजादी मिले या ना मिले संभव नहीं है। लेकिन यदि आज वतन की खातिर मैं अपने पति को गोली मार देती हूं तो देश की करोड़ों बहनें विधवा होने से बच जाएंगी और देश को आजादी भी अवश्य मिलेगी। ये उस दिन का दृश्य है। नीरा के यहां रिवॉल्वर लगा हुआ था और वो पहली लोड करके ले गई थी, और नीरा परमात्मा से प्रार्थना करी है, परमात्मा ये बताओ, एक तरफ तो मेरा सुहाग है और एक तरफ देश की करोड़ों बहनों का सुहाग है, तो क्या अपनी सुहाग की रक्षा के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दूं?
या करोड़ों बहनों के सुहाग को बचाने के लिए स्वयं विधवा हो जाऊं। तो कवि ने गीत लिखा था, नीरा सोच रही है कि इधर देशभक्ति इधर प्रीतम का प्यार है, और दोनों में से देखूं किसकी जीत किसकी हार है। और परमात्मा ने फैसला दे दिया। नीरा ने रिवॉल्वर निकाल करके अपनी पति की छाती में 3 गोली मारी, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर के सुभाष चंद्र बोस जब बाहर आए ना, देखा तो हाथ में रिवॉल्वर और नीरा नागन शेरनी की तरह से खड़ी है, एक लाश पड़ी है। सुभाष ने कहा, बेटी नीरा तुम? कि हाँ। कि ये कौन? कि जनरंजन, मेरा पति। कि बेटी इसको गोली क्यों मारी? तो नीरा ने पूरी कथा सुना दी, इसलिए मारी गोली इसको। नीरा की बात सुनकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नीरा के सर पर हाथ रख करके कहा कि बेटी, आज 100% विश्वास हो गया है कि अब मेरा वतन ज्यादा दिन गुलाम रहने वाला नहीं है। जिस देश में तेरे जैसी वीरांगनाएं होंगी जो वतन की खातिर अपने सुहाग को दांव पर लगा सकती हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो ऐसे को गुलाम बना सके। आप लोगों के बलिदान, आपके सहयोग, आपकी राशियों को देख देख करके आज मुझे ये विश्वास हुआ है कि दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जिस दिन इस देश की मस्जिद की मीनारों पर भी ओम का झंडा लहराता हुआ मिल जाएगा आपको। क्यों? हमारा बल चाहिए, वो समय की मांग भी है। यही कारण है जिस दिन से राम मंदिर का मुद्दा उठा है, देश के अनेक मुस्लिम देशों में कई हजार मस्जिदों में ताले लग गए हैं और वो भी राम के गीत गा रहे हैं। हमें विश्वास जाग रहा है, अब होगा, आगे होगा। आप ये मत सोचना स्वामी जी इस क्षेत्र में ऐसी बात बोल रहे हैं, मैं सुनाने के लिए ही बोल रहा हूं, क्योंकि मंच आर्य समाज का है। इस मंच से कभी मुंह देखी बातें नहीं होती, झूठ नहीं बोला जाता। और ऐसा कहना भी यदि किसी व्यक्ति को यह लगे कि स्वामी जी सांप्रदायिक चर्चा करते हैं, तो उनके लिए कान खोल करके सुन लो, सत्य को सत्य कहना कभी सांप्रदायिकता नहीं होती। और सत्य को सत्य कहना भी यदि सांप्रदायिकता है, तो सीधी सी बात है कि सत्य कहना है अगर फिरका परस्ती, तो मेरा नाम भी फिरका परस्तों में जोड़ दो। मगर मुल्क से प्यारा है मजहब जी नहीं, उनसे कह दो वो मेरे वतन को छोड़ दो। क्योंकि जो इस देश का नमक खाता है, इसका अन्न खाता है, इसका जल पीता है, टट्टी पेशाब से इसकी धरती को गंदा करता है और इसी की हवा में सांस लेता है, और सब कुछ यहाँ करने के बाद जो व्यक्ति गीत पाकिस्तान के गाता है, उसे राम और कृष्ण की धरती पर एक दिन भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस धरती पर रहता है गीत मुल्क के गाता है, विदेशों के गाता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं, अब इस क्षेत्र के अंदर क्रांति आएगी। क्यों? एक दीपक जल चुका है, सुंदर ने दीपक जलाया। आप जानते कि यदि जलता हुआ एक दीपक हो, तो जलते हुए एक दीपक से करोड़ों दीपक जलाए जा सकते हैं, लेकिन बुझे हुए यदि अरबों दीपक हैं, तो उनसे एक दीपक भी जलने वाला नहीं है। ये एक दीपक जला है, इससे करोड़ों दीपक और भी जलेंगे। और ये आप जानते कि जब व्यक्ति दीपक जलाता है, तो दीपक जलाने में कभी कभी उसका हाथ भी जल जाता है। ये तो स्वाभाविक है, जब करोड़ों दीपक जलाएंगे एक दो बार हाथ भी जल जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हाथ जलने की चिंता नहीं किया करता, क्योंकि चिरागों की हिफाजत करते करते हमको भी जलना आ गया। और कहां तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया। जो व्यक्ति अंगारों पर चलना सीख लेता है, जिसे अंगारों पर चलने की आदत पड़ जाती है, याद रखना उस सूरज की गर्मी से कभी डरने वाला नहीं है। ये दीपक जला है और इस दीपक से ऐसे ही आप जुड़े रहे। आप इस दीपक में तेल डालते रहे और उसकी
तूफानों से रक्षा करते रहे। ये दीपक एक दिन ऐसा जलेगा, ये दिल्ली नहीं पूरे विश्व के अंदर उजाला कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अब बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे पढ़ पढ़ करके जब निकलेंगे ना,